भारत की जनता सैल्यूट सैल्यूट, और उत्तर प्रदेश की तो डबल सैल्यूट, डबल सैल्यूट। हाथ जोड़ के दंडवत सैल्यूट भाई साहब। उत्तर प्रदेश की जनता ने, मैं बता नहीं सकता। और अयोध्या की जनता, और अयोध्या की जनता को दंडवत, बिल्कुल दंडवत, कतई दंडवत, बिल्कुल ऐसा दंडवत कि राम नाम की जो ये माला जप रहे थे ना 10 साल से, बिल्कुल कील काट दी। मोदी जी तो खुद जय श्री राम की जगह क्या कह रहे हैं, जय जगन्नाथ, राम को भूल ही गए। नमस्कार, देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अरुणेश यादव। स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे साहब, एक बात तो बताओ प्रोफेसर साहब, योगी जी तो बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, जगह जगह वीडियो वायरल है रही हैं, बड़ा उतरो सो चेहरा लग रहा है। आखिर क्या है गोगे, आपने क्या कर दियो? आप बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बड़ा निवाला खा लो, बड़ी बात ना करो। योगी जी ने 2022 में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी कि जून की गर्मी में शिमला जैसी ठंडक ला देंगे। 22 को मामले को अब ला रहे हो भैया, गड़े मुर्दे ही उखाड़े जाएं राजनीति में। और आप क्या चाह रहे को चौधरी साहब, वो मोदी जी तो कब 62 में नेहरू जी मरे थे, उन्हें उखाड़ उखाड़ के अब लेके आ रहे हैं, और हम जो है 2 साल पुराना मुद्दा ना लेके आए। अब बताओ तुम्हारे भाई बताओ, हमारे इंडिया गठबंधन के चक्कर में हमारे बाबा की बेमतलब में जो गर्मी उतार रहे थे, और गर्मी उतारते उतारते जो है उनको शिमला बना दिया। बताओ जिनकी उनको ऐसे शिमला बनाया कि बीजेपी नंबर 2 की पार्टी। बताओ जिनको गर्मी उतारने की बात करी तो खुद बीजेपी में चले गए और मंत्री पद की शपथ भी ले ली जयंत चौधरी। यही तो राजनीति है। अब वो ये सोच रहे हैं कि ना खुदाई मिला, ना मिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हमने तो जयंत चौधरी को धमकाया, हमने तो बीजेपी के लिए इतनी फील्डिंग करी, और जयंत चौधरी अब कैबिनेट मिनिस्टर बन गया, अब मेरे सर पे आ गया। भाई एक तरीके से देखा जाए, जयंत चौधरी सेंटर में पहुंच गया, सेंटर का भाई केंद्रीय मंत्री हो गए। भले ही चलो स्वतंत्र प्रभार है, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी तो सीट बढ़ गई और बाबा की जान को बेमतलब बाबा की जान को ऐसा कलेश, बाबा का वोट भी गिर गया। 2022 में 41% वोट आया था, अब उनका वोट भी गिर के जो है 32-33% रह गया। सीटें 36 रह गई। कहाँ देखो, पिछली बार आई थी 62-63 सीटें, 64 सीटें थी, अब रह गई 36 आज तो अमित शाह जी तो मिले भी गई हैं बाबा, गए होंगे फरियाद करने को। अब क्या करें बेचारे, उस समय तो उनको ये लग रहा था कि हम तो अजय हैं, हम ये हैं और वो हैं। अब मामला उनका बिगड़ गया। बाबा की क्या गलती है भाई, ये बताओ। बाबा ने तो बिल्कुल न्याय प्रिय ढंग से जो इलेक्शन होने दियो ना, कोई अवरोध तो पैदा ना करो। एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि जो 22 का चुनाव है वो बाबा जी अपने दम पे नहीं जीते थे। 22 का चुनाव कहीं ना कहीं दिल्ली से जीता गया था। जो अखिलेश यादव जी विधानसभा में कहते हैं कि वो दिल्ली वाले नहीं आते तो बाबा चुनाव नहीं जीत पाते। और इस बार जो है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मोदी जी भी, जितनी अमित शाह जी की गलती है, मोदी जी भी ओवर कॉन्फिडेंस में रहे। एक तो ये जो पेपर लीक है, पेपर लीक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। जो गर्मी उतारने में सबसे बड़ा फैक्टर रहा वो पेपर लीक रहा, कि जितनी परीक्षाएं हुई सबके पर्चे लीक हो रहे थे, एक से बढ़ के एक तरीके से। और अब बाबा जी ने संज्ञान लिया है, कल शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, कल परसों में, यूं कह रहे हैं कि जितनी भर्तियां रह रही हैं वो सारी कराएंगे। चलो देर सवेर सही, हम तो कह रहे हैं भाई दिमाग तो खुला, समझ में तो आया। और आज एक और खुलासा यूपी का, 18,000 कॉपियां यूपीएससी के एग्जाम में हेरफेर हुई। बताओ, हमें समझ में नहीं आ रहा मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी क्या कर रहे। 18,000 कॉपियां पल बदल दी गई यूपीएससी के इलेक्शन में लग रहे हैं। अब ये यूपीएससी के एग्जाम में अधिकारी क्या कर रहे, इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा घोटाला। और उधर नीट का घोटाला। अब नीट में जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं हायर एजुकेशन के, वो ये कह रहे हैं कि परीक्षा में विलंब हुआ था इसलिए हमने बच्चों के नंबर बढ़ा दिए। अरे भैया, ये क्या बात हो गई। अब जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है उसके तो नंबर कम रह गए, और बताओ जो बच्चा जो है कम डिजर्व करता था उसे खुद भरोसा नहीं हो रहा, उसके ज़्यादा नंबर आ गए। जिसके ज़्यादा आने चाहिए थे उसके कम रह गए। कम यूँ रह गए कि पीछे वाले आगे निकल गए। अपने आप में ये इतना बड़ा घोटाला है, इससे जो है लाखों बच्चा, लगभग बता रहे हैं कि हर साल जो है नीट की परीक्षा में 30 लाख से ज़्यादा बच्चा परीक्षा देता है, और इस बार 36 लाख बच्चों ने परीक्षा दी। सोचो वो बच्चे कितने प्रभावित हुए। एक आत्महत्या की भी उसमें एक खबर आई है, वीडियो पे वायरल हो रहा है एक वीडियो यूट्यूब पे और इन सब पे, कि एक बच्ची ने तो जो है अवसाद में आके, डिप्रेशन में आके आत्महत्या भी कर ली। तो ये जो मुद्दे हैं, शिक्षा से लेके रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे,
इस मुद्दे पे बीजेपी सरकार को काम करना होगा, योगी जी को काम करना होगा। मैं एक जिम्मेदार नागरिक के नाते इस बात को कह रहा हूँ। अगर विपक्ष के लिहाज से देखा जाए तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि सरकार का पूरी तरीके से फेल्योर है। और फेल्योर और देख लो, और फेल्योर कि ऐसे ऐसे इन्होंने निकम्मे लोगों को पद दे रखे हैं, जिम्मेदारी दे रखी है कि जो अपने पदों का ईमानदारी से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। आज अमित मालवी की एक खबर वायरल हो रही। हम तो परेशान थे कि हमें ये लग रहा था कि यूपी में ही रेपिस्ट है। भाई ब्रजभूषण शरण सिंह रहा, चिन्मयानंद रहा, ये लोग रहे। अब अमित शाह की खबर जो है बीजेपी का ही नेता लीक कर रहा है। अमित मालवीय है, सॉरी, अमित मालवीय का जो खबर है वो बीजेपी का ही एक नेता लीक कर रहा है। कह रहा है अमित मालवीय जो है वो बहुत बड़ा सेक्स एडिक्ट है, उसके बहुत बड़े बड़े सेक्स स्कैंडल का खुलासा चल रहा है। अब देखो भगवान जाने उसमें क्या सच है, क्या झूठ है, क्या मामला। हालांकि अमित मालवीय की तरफ से, मोदी जी की तरफ से और जो बाकी लीडर्स हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई स्पष्टीकरण उस पर नहीं आया। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर बीजेपी के संगठन में इस समय क्या चल रहा है। अच्छा चलो, संगठन में तो चलते रहो। अब ये बताओ, शपथ ग्रहण है कि प्रधानमंत्री ने तीसरी बार शपथ ले भी ली है। नीतीश कुमार जी की पार्टी के भी शपथ ग्रहण है वो। अरे जीतन राम मांझी को भी जीतन राम मांझी। और वो ये कह रहे हैं कि भगवान सवाल तो सुन तो लो, अब सवाल तो सुन मेरी लो। भी तो बात सुन लो। अरे पहले सवाल तो भगवान राम काल्पनिक है, बताओ राम को काल्पनिक बना दिया। देखो कितनी जल्दी है, रावण को जो है राम से बड़ा बना दिया। कितनी जल्दी है। अब मान लो विपक्ष का कोई नेता ये कह देता राम काल्पनिक है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था ना कि राम काल्पनिक है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को दैत्य, अधर्मी और मुल्ला और पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मांझी के लिए क्या बोलोगे? कल ही शपथ ली है। हाँ, और आज ही उनका बयान वायरल हो रहा। ये भी नहीं कि मैंने कोई बात कही, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं भाई, ट्विटर पे देखो आप। और दूसरे एक मंत्री जो शपथ लिए आज वो कह रहे हैं कि साहब मैं जो है मैं वापस ले रहा हूँ, मंत्री पद वापस दे रहा हूँ। कारण पूछा तो मीडिया को ये कह रहे हैं भाई मैं तो फिल्म का एक्टर हूँ, मैं तो ऐसे ही चुनाव जीत गया जी, मुझे तो फिल्में करनी, मुझे नहीं मतलब ये सांसदी वांसदी से कोई मतलब नहीं। नेतागिरी कम, मतलब एक्टिंग ज्यादा है। एक्टिंग ज्यादा। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि इस बार हो क्या रहा है। जो चुनाव जीत रहा है वो तो मंत्री बन ही रहा है, जो चुनाव हार रहा वो भी मंत्री बन रहा, और जो चुनाव जीत रहा है और पिछली बार बड़ा मंत्री था वो भी नहीं बन रहा। अनुराग ठाकुर देखो, मंत्री नहीं बनाया। अच्छा, पंजाब का जो है रवनीत बिट्टू, वो चुनाव हार गया, उसको मंत्री बना दिया। तमिलनाडु का अन्नामलाई जो वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष है वो चुनाव हार गया, उसको भी मंत्री बना दिया। अब बताओ स्मृति ईरानी में क्या कमी थी? स्मृति ईरानी को क्यों नहीं बनाया भैया, हमारी सिलेंडर वाली दीदी को? उनको दोबारा में नंबर हो सकता, दोबारा में नंबर कोई बनाना चाहिए था। नहीं, पहली बार में क्यों नहीं? पिछली बार तो बड़ा मंत्रालय था उन पे, शिक्षा मंत्री रही, महिला विकास मंत्री रही, कपड़ा मंत्री रही, पता नहीं क्या क्या रही। हम तो सोच रहे थे इस बार उनको जो है वाणिज्य मंत्रालय मिलना चाहिए था। इस बार बताओ चुनाव क्या हारी कि उनको हटा ही दिया। और जो ये देख लो आपके अनुराग ठाकुर, इनका भी बहुत बड़ा पोर्टफोलियो था, इनको भी साइड कर दिया। तो ये बीजेपी तो आपको इनको दुख है रो? नहीं, दुख हमें काय को है। हमें तो इस बात की खुशी है कि प्रधानमंत्री जी अब डेली 3 कपड़े नहीं बदल रहे, 4 कपड़े नहीं बदल रहे। भाई साहब आपको बता नहीं सकते हम कितने खुश हैं। मतलब ये है कि अब प्रधानमंत्री जी फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं कर रहे। एक दिन जो सुबह जो कपड़े जैसे हम आप पहनते हैं उसी टाइप से शाम को उनको देखो, सुबह जिस वस्त्र में होते हैं शाम को भी उसी वस्त्र में। अब सोचो देश का कितना पैसा बच रहा है। अभी तो ये हाल है, आगे देखते जाओ, हो सकता है 2 दिन वही कपड़े चलें, क्योंकि मामला ऐसा है, यहाँ प्रेशर बहुत है। एक तो उधर नायडू प्रेशर दे रहे, इधर नीतीश ने प्रेशर दे रखा, और अंदर भी गफलत चल रही। बताओ, तो आप कह रहे हो कि प्रेशर दे रहे हैं। अगर प्रेशर दे रहे होते तो जो ठीक ठाक मंत्रालय हैं, फिर तो ठीक ठाक मंत्रालय, अब जैसे गृह मंत्रालय बीजेपी अपने पास रखेगी, अब मजे की बात, रक्षा मंत्रालय अपने पास रखेगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब ये बताओ, पिछली बार जब मोदी जी ने 18 मई को शाम को शपथ ग्रहण करी थी, सुबह उनके कैबिनेट की लिस्ट आ गई थी। 24 घंटे हो गए, 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक ये नहीं पता चला मोदी जी के अलावा कि किसे क्या पोर्टफोलियो दिया गया है, कितने मंत्री रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, और कौन सा कहाँ एडजस्ट होगा। पिछली बार थे 56 मंत्री कुल, पूरा मिला जुला के, केंद्रीय और राज्य मंत्री मिला के। इस बार बढ़ा के कर दी टीम 72 की,
तो अब अंदाजा लगाओ कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर है। इधर तो एक भी मुसलमान मंत्री नहीं बनाया, उधर चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के लिए स्कीम पे स्कीम निकाल दी। इधर टेंशन मत, क्या स्कीम? सुन लो, दर्शक भी सुन ले। पहली स्कीम 4% मुसलमानों को अलग से आरक्षण, अच्छा। हज यात्रा के लिए स्पेशल 1 लाख का पैकेज। तीसरी देख लो, जो भी पढ़ा लिखा मुस्लिम है उसको 10,000 रुपये महीने के मिलेंगे, और उसको बना दिया उसमें मौलवी, जितने भी वो होते हैं ना मदरसे में उनको नौकरी, जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान हैं। तो अब ये परेशान है साहब बीजेपी वाले कि अच्छी हम जो है क्लियर मेजोरिटी नहीं ले पाए, ये तो छोटे छोटे दल हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे। तो आपको तो बहुत अब ये बताओ, वो जो मुसलमान जो कह नहीं रहे थे मोदी जी कि 15% आरक्षण जो है, 15% देश का जो हक है वो मुसलमानों को मिलेगा, अब कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? अब मोदी जी तो दे रहे भाई, मोदी जी के पार्टी के सहयोगी है, मतलब मोदी जी तो दे रहे हैं। और एक खबर रामपुर से आ रही है, यूँ कह रहे हैं जी 500 मकान एक गांव में रामपुर में दे दिए गए, वहाँ से वोट नहीं दी, बताओ बीजेपी को। ये हमें तो वो मीम याद आ रहा है, वो किसी उसमें है ना, ये दुख खत्म क्यों नहीं होता है भाई? बीजेपी का तो दुख खत्म ही नहीं होके दे रहा है कि मतलब मकान भी 500 दे दिए और उस गांव से वोट भी नहीं मिली। ये मुसलमानों ने तो ऐसा कर रखा है, तो आपको भी खत्म ना है। हम तो खुशी खुशी है। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि हारने के बाद भी, हारना मतलब क्लियर मेजोरिटी ना मिलने के बाद भी विपक्ष बड़ा खुश है क्योंकि मजबूत है, और सत्ता पक्ष दुखी है क्योंकि कमजोर है। यहाँ मजबूती में ही खुशी है, और वहाँ हम तो विपक्ष में बैठने को सत्ता बनने के बाद, सत्ता में आने के बाद भी दुख है। नहीं, आप बताओ, प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखा कल आप? हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, और राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, खड़गे साहब, सबका चेहरा देखो, सब खुश हैं। एक बात, अब आप समझ लो कि ये कितने बड़े राम भक्त हैं, ये मतलब के यार हैं। क्योंकि उड़ीसा में इन्हें 19 सीटें मिल गई तो अब जय जगन्नाथ, अयोध्या की सीट हार गए तो राम को भूल गए, तो ये मतलब के यार हैं भैया। अब भी समझ लें दर्शक, जो रह गए हैं ना भूले भटके, जो मैं आपके दर्शकों को कहना चाह रहा हूँ, जो आपके दोस्त हैं जो बीजेपी में फंसे हुए हैं, तो उन्हें समझा दो कि राम को भूल के अब ये जय जगन्नाथ करने लग गए हैं। और कुछ दिनों बाद कोई बड़ी बात नहीं है कि मस्जिद में जाके जो है नमाज भी पढ़ने लग जाए। इनका कोई धर्म ईमान नहीं है, इन्हें सिर्फ क्या चाहिए? वोट चाहिए और सत्ता चाहिए। इसके अलावा इनको और कुछ किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारे संग प्रोफेसर रमेश यादव बड़ी कैडी कैडी कह रहे हैं। अब कैडी कह रहे हैं, कह भी सके भाई, विपक्ष में जनता ने जनादेश ऐसो दियो कि दोनों ही मजबूत बना दिए हैं, वो भी मजबूत और ये भी मजबूत। तो अगले 5 साल तक, या जब तक सत्ता में हैं, जब तक ये जो बातन के जो बाण चलेंगे, शब्द भेदी बाण, ये देखने लायक होंगे, और इन्हें खबर के माध्यम से हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। अब प्रोफेसर साहब की बात आपको कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताओ, और नई वीडियो में फिर दोबारा हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत।